हेलो एवरीवन, क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म पोजेशंस के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है ब्रेंट कोट ने। फिल्म की कहानी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम किसी अनसीन पर्सन को किसी 12 से 13 साल के लड़के की डेड बॉडी को दफनाते हुए देखते हैं। उसके बाद कहानी एक बाप बेटे पर आती है, जिसमें डैड का नाम पीट और बेटे का नाम टाइलर था, और उन दोनों ने रिसेंटली ही अपने सबसे करीबी को खोया था, यानी कि टाइलर की मॉम को। और उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट के चलते मारी गई। इस इंसिडेंट से दोनों ही बेहद दुखी थे, खास करके पीट। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कहीं शहर से दूर किसी शांत जगह शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं रहकर अपनी लाइफ जिएंगे। पीट को ऑलरेडी एक रहने की जगह मिल गई थी, जो थी मिनी स्टोरेज की, और ये शायद वही जगह है कि लोग अपना सामान वहाँ रख सकें, इसलिए लोग उन स्टोरेजेस को रेंट पर ले लेते हैं। पीट की जॉब वहीं लगी थी और उसे साथ में एक स्टाफ क्वार्टर भी मिल गया था, जिसकी हालत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक फैमिली रह चुकी थी। मिनी स्टोरेज की बिल्डिंग के पास पहुँचते ही पीट और टाइलर नोटिस करते हैं कि वो जगह काफ़ी सुनसान है, और एंट्री लेते वक्त उनका डॉग किसी चीज़ को देखकर बुरी तरह भौंकने लगता है, और इतना ज़्यादा भौंकता है कि उसका पैर फिसल जाता है और गले का पट्टा फंसकर उस डॉग की इंस्टेंट डेथ हो जाती है, जिससे टाइलर को काफ़ी दुख पहुंचता है। सारे पेपर वर्क करके पीट अपने डॉग को वहीं दफना देता है। अगले दिन राउंड अप पर पीट और टाइलर एक स्टोरेज नोटिस करते हैं, जिसमें पुलिस क्रॉस लगा था, यानी कि शायद वहाँ पहले कुछ कांड हुआ होगा। पीट को खुद का भी एक स्टोरेज मिला था, जिसमें पुराने ओनर का सामान था, और उसमें पीट नोटिस करता है कि वहाँ कुछ विस्की रखी है, जिसे पीट इग्नोर करता है क्योंकि उनकी कार एक्सीडेंट की वजह यही अल्कोहल था कि कार पीट ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा था, और ऐसे में मिस हैपनिंग हुई, जिसमें पीट और टाइलर तो बच गए, लेकिन पीट की वाइफ या फिर टाइलर की मॉम नहीं बची। इसलिए पीट अल्कोहल को इग्नोर करता है। रात के समय टाइलर कुछ ट्रैश फेंकने घर से बाहर जाता है, जहाँ उसे पुलिस क्रॉस वाले स्टोरेज से किसी की आवाज़ आ रही थी, और जब टाइलर उस स्टोरेज को खोलता है तो उसे वहाँ एक साइकिल मिलती है जो पिछले ओनर के बेटे की थी, और ऑब्वियसली टाइलर वहाँ बोर फील करता है, इसलिए वो उस साइकिल को चलाता है। पहले तो पीट मना करता है, लेकिन बच्चा खुश है, और क्या चाहिए एक बाप को। साइकिल चलाते हुए टाइलर स्टोरेज नंबर 105 में किसी की हलचल नोटिस करता है और पीट को बताता है कि अंदर कोई है, लेकिन पीट को लगता है कि ये टाइलर का वहम है। और पीट के जाते ही टाइलर उस स्टोरेज की शटर पर कान लगा के सुनता है, तो अंदर से कोई उसे ज़ोर से पुश करता है, जिससे टाइलर की फट लेती है और वह वहाँ से भाग जाता है पापा पापा करते हुए। रात को पीट उस पुलिस क्रॉस वाले स्टोरेज को खोलता है और उसमें देखता है कि क्या क्या है, और वहाँ उसे एक फांसी का फंदा भी मिलता है। अगले सुबह मिनी स्टोरेज के रिगार्डिंग पीट चर्च विजिट करता है, जहाँ उसे फादर मैन मिलते हैं। फादर को जब पता चलता है कि पीट मिनी स्टोरेज का स्टाफ क्वार्टर में रहता है, तो उनका रिएक्शन कुछ अजीब होता है। उस रात को टाइलर को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें उसे प्रीवियस ऑनर के लोग, स्टोरेजेस और मेनली अपना डॉग दिख रहा था, और इस नाइटमेयर से टाइलर डर जाता है। जब पीट टाइलर को देखने आता है तो उसे लगता है कि टाइलर सो रहा है, लेकिन असल में टाइलर जगा हुआ था, और वो भी आंखें फाड़ के, और अब शायद टाइलर पोजेस्ड हो चुका था। सुबह पीट को टाइलर उसकी डॉग के ग्रेव के पास खड़ा मिलता है, और वो घंटों तक वहीं खड़ा रहता है, और टाइलर का ये बिहेवियर काफ़ी अजीब था। पीट टाइलर को डॉक्टर यंग से मिलाता है, जो कि एक थेरेपिस्ट थी, और डॉक्टर यंग टाइलर से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिसमें वो उन्हें उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। बातों बातों में टाइलर डॉक्टर यंग को टाइलर मिनी स्टोरेज के बारे में बताता है, तो डॉक्टर यंग थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ कुछ तो हुआ था। तभी डॉक्टर यंग उससे पूछती है कि वहाँ रहकर उसे कैसा लगता है, तो वो डॉक्टर यंग को अजीब तरह से घूरने लगता है। घूरते हुए टाइलर की आवाज़ बदल सी जाती है, जैसे उसके अंदर कोई डीमन हो, और वो जैक का नाम ले रहा था, जिससे डॉक्टर यंग उससे पूछती है कि वो जैक को कैसे जानता है, क्योंकि जैक डॉक्टर यंग का पेशेंट था, जो कि 12 से 13 साल का था। ये रूप देखकर डॉक्टर थोड़ा डर जाती है, और वो पीट को बताती है कि उसे टाइलर की काफ़ी केयर करनी है, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है। और इस बात से पीट को लगता है कि ये सब बकवास है, और टाइलर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टाइलर से मिलने फादर आते हैं, और वहाँ पर वो उसी फैमिली के स्टोरेज को चेक करते हैं जो यहाँ पहले रहती थी। फादर उस पुलिस क्रॉस वाले स्टोरेज को भी देखते हैं, जिसमें टाइलर को साइकिल मिली थी, और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पहले भी आए हैं,
और कुछ तो उस फैमिली के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टायलर उठकर सीधा उसी स्टोरेज पर जाता है जहाँ उसे साइकिल मिली थी, और वहाँ एक कैबिनेट भी था जिसमें टायलर को एक बुक मिलती है जिसमें कुछ डिमोनिक शब्द लिखे थे, और वो अपने आप को उसी स्टोरेज में बंद कर लेता है। इधर पीट टायलर को ढूंढ रहा था, और जब वो वापस आता है तो टायलर में हम कुछ अजीब और चेंजेस देखते हैं, और पीट को भी यही सब अजीब लग रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर यंग पीट से मिलने आती है और उसे यहाँ के लास्ट ओनर की फैमिली के बारे में बताती है कि जो यहाँ पहले रहते थे तो एक माँ ने अपने बेटे को मार दिया और खुदकुशी कर ली, और इस डिप्रेशन से फादर ने भी अपनी जान ले ली हैंग होके। ये सब सुनते ही पीट को थोड़ा गुस्सा आता है और पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है। तो डॉक्टर यंग उसे बताती है कि जैक उसी का पेशेंट था और उसे भी टायलर की तरह पूरे नाइटमेयर्स आना शुरू हुए थे, और उसके बाद उसने अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया था, और जैसे एग्रेशन में उसने दूसरों को हार्म करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर उसे बताती है कि ये सब सेम टायलर के साथ भी हो सकता है अगर उन्होंने समय पर उसे ठीक नहीं किया तो। पीट को लगता है कि ये सब बकवास है और टायलर और जैक का कोई कनेक्शन नहीं, और पीट को लगता है कि उसकी मॉम के जाने से वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है और समय से वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर यंग अब भी उस फैमिली की बात कर रही थी तो पीट उसे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि पीट उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। डॉक्टर जैक की फाइल वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है जहाँ पीट को जैक के साथ क्या हुआ था वो उसे लिखा मिलता है, और साथ में उसकी एक फोटोग्राफ भी थी जो कि वही साइकिल वाला बच्चा था जिसे जैक ने पहले देखा था। रात में पीट को टायलर को लेकर टेंशन सी हो रही थी तो वो अब अल्कोहल के लिए नहीं रुकता और वो एक पटियाला पैक बना के पी जाता है। पीट टायलर से पर्सनली उसका हाल पूछने जाता है जहां टायलर एकदम से उनके एक्सीडेंट के बारे में बोलने लगता है कि पीट के ड्रिंक करने की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और उसने अपनी माँ को खो दिया। और इतना सुनते ही पीट को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि टायलर में कुछ तो चेंजेस हैं, और अब वो और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। असल में ये सब बात टायलर नहीं बोल रहा था बल्कि जैक की आत्मा बोल रही थी क्योंकि उसने टायलर को पोजेस्ट किया हुआ था। उसी रात पीट फादर मैन की एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें वो किसी माइकल नामक लड़के का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, लेकिन फिलहाल कुछ क्लियर नहीं था और हम देखते हैं कि टायलर पूरी रात जगे रहना शुरू कर दिया है। अगली सुबह पीट सीसीटीवी कैमरा में टायलर को देखता है जो कि अपनी डॉग की ग्रेव डिग कर रहा था, और टायलर उस ग्रेव में से अपने डॉग को निकालकर उसी साइकिल वाले स्टोरेज में ले जाता है और शटर बंद कर लेता है। ये देखकर पीट हैरान रह जाता है कि टायलर ऐसा क्यों कर रहा है। पीट उसी स्टोरेज के पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसका डॉग वहीं है और टायलर ने कुछ रिचुअल्स किए हुए हैं अपनी मॉम की फोटो पे, जैसे वो उस डॉग की बलि अपनी मॉम के नाम दे रहा हो। पीट टायलर पर जाकर गुस्सा करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। परेशान होकर पीट डॉक्टर यंग को कांटेक्ट करता है और इसी के रिगार्डिंग डॉक्टर टायलर से मिलती है और पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है। टायलर को कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया क्योंकि उससे वो सब जैक करा रहा था, टायलर नहीं। तभी सडनली टायलर की आवाज़ बदल जाती है और जैक उसकी जगह बात करने लगता है और वो कहता है कि पीट टायलर को नहीं बचा सकता क्योंकि वो कमज़ोर है और उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बचाया। और ये सुनकर डॉक्टर यंग ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो पीट को वार्न करती है कि टायलर पर जैक हावी है। टायलर के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर उसे सेंटर भेजना चाहती थी, लेकिन पीट टायलर को दूर नहीं कर सकता था, इसलिए वो डॉक्टर की बात को नहीं मानता। उस रात पीट रिकॉर्डर में एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग सुनता है जिसे फादर मैन परफॉर्म कर रहे थे, और अब पीट को लग रहा था कि टायलर को उनकी ज़रूरत है तो वो उन्हें कॉल लगा देता है। और इधर डॉक्टर यंग के पास टायलर का कॉल आता है और वो उनसे मदद मांग रहा था जैसे पीट टायलर को परेशान कर रहा हो। डॉक्टर यंग तुरंत उधर पहुंचती है और टायलर को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें बस टायलर की शैडो दिख रही थी और डॉक्टर उसी शैडो का पीछा करते हुए उसी स्टोरेज के बाहर पहुंच जाती है जहां टायलर ने डॉग को छुपाया था। डॉक्टर यंग को लगता है कि टायलर अंदर ही है और वो स्टोरेज के अंदर चली जाती है। तभी पीट की आंख खुलती है और वो देखता है कि डॉक्टर की कार बाहर खड़ी है, और तभी वो डॉक्टर को ढूंढने लगता है। सीसीटीवी में वो देखता है कि डॉक्टर स्टोरेज के बाहर है और वो तुरंत स्टोरेज पर पहुंचता है जहां डॉक्टर यंग उसे डेड मिलती है, और ये देखकर पीट शॉक्ड हो जाता है। अब बेटे का क्राइम छुपाना तो पड़ेगा, इसलिए पीट डॉक्टर की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है और उसके सारे सबूत मिटा देता है। पीट फ्लोर पर पड़ा ब्लड साफ करने में लगा था कि तभी उसे फ्लोर पर कुछ दरारें दिखती हैं। तभी वहाँ फादर मैन आ जाते हैं
और वो टायलर को खेलता देख रहे थे और टायलर देखने से लग रहा था कि वो पोजेस्ड है और वह फादर को उसे स्टोरेज के पास ले जाता है जहाँ पीट था। पीट दरारे के पत्थरों को हटाता है और उसे वहाँ डिग करने पर जैक का स्कल मिलता है, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि एक आदमी ने 12 से 13 साल के लड़के को दफना रहा था और वो आदमी जैक का ही पिता था, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे मार दिया और उसकी मॉम ने खुदकुशी कर ली और जैक को दफनाने के बाद डैड ने भी फांसी लगा ली। तभी शटर सडन खुलता है और पीट टायलर और फादर को देख लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करता है शटर गिर जाता है और पीट जोर से शटर को पीट रहा था। बाहर क्या चल रहा है ये हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन फादर की आवाज़ से पता लग रहा था कि वो टायलर पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि अब जैक काफ़ी ज़्यादा टायलर पर पोजेस्ड हो चुका था। तभी पीट अपना पूरा जोर लगा देता है बाहर आने के लिए और शटर तोड़कर वो निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि टायलर एक बड़े टूल से फादर को स्टैप करके उन्हें बुरी तरह मार देता है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और दोषी पीट ठहराया जाता है, क्योंकि टायलर तो बच्चा था और वो पीट को ऐसे देखता है जैसे वो कितना दुखी है अपने डैड के अरेस्ट होने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो अब टायलर नहीं रहा बल्कि जैक बन गया है, जो कि बुरी एंटिटी है। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।